हमें अपने गुरु के प्रतिरूप बनकर, जैसे हमारे गुरु कार्य कर रहे हैं वैसे ही हमें कार्य करना है। तो भक्ति को केंद्र में रख करके, तो मेरे को पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी ने कहा कि आप दीदी नवधा भक्ति के बारे में थोड़ा सा बता देना, तो हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो एक बार तो इसको बोल लेते हैं नवधा भक्ति को। आप भी मेरे साथ साथ बोल लीजिए। याद हो गया आपको? याद करवा दिया स्वामी आदित्य देव जी? याद करा दिया? दैवी संपद याद किया, नवधा भक्ति भी याद करा देना भाई, सुबह सुबह योग में करा देना, ठीक है। चलो एक बार याद दोहरा लेते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील वीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि माय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, तो ये नवधा 9 प्रकार की, धा का मतलब 9 प्रकार की भक्ति है। तो इसमें पहली भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम घर में जाके अपना कार्य तो करेंगे, लेकिन हर काम करते समय हमारा चित्त किसके साथ जुड़ा रहे? गुरु के साथ जुड़ा रहे, संतों के संग में रहें। हम सुबह सुबह मंत्र पाठ करते हैं। हमारे यहाँ वैदिक धर्म में, वैदिक परंपरा में सुबह उठते ही हम 5 मंत्रों का जाप करते हैं, उनको जागरण मंत्र कहते हैं। वो आप भी याद कर लेना, और यहाँ याद ना हो तो वैदिक चैनल पे सुन लेना, वहाँ पर संध्या और जागरण मंत्र और शयन मंत्र प्रतिदिन आते हैं वो। तो उनमें चौथा जो मंत्र है, शुरुआत होती है प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। उसमें जो चौथा मंत्र आता है, ये तो पहला है,
उसमें एक लाइन है मुझे बहुत प्रिय है, वो देवानाम सुमतौ श्याम, ये है चौथा। उसका अर्थ है कि पूरे दिन भर सुबह संकल्प कर रहा है। एक ये भी लेना आप, प्रभात संकल्प, ये पूज्य गुरुदेव ने ना सबके झोले में है ये। आप कुछ करो या ना करो, सुबह उठ के इसको एक बार बांच लेना, रीडिंग कर लेना इसकी एक बार, और फिर आप देखना आपका दिन कैसा बीतता है। तो मैं कह रही थी कि जो 5 मंत्र हैं उससे भी अतिरिक्त दिया है इसमें तो, और ये तो ना इसको फोल्ड करके आप अपनी जेब में रख सकते हैं। तो आप कहीं सफर कर रहे हैं, यात्रा में हैं, जब आपको टाइम मिले इसको खोल के पढ़ लो। व्यक्ति यात्रा में होता है तो थोड़ी सी देर में अपने मोबाइल को देखता है, मोबाइल में क्या मिलेगा? जैसे ही उसमें कोई ट्रन ट्रन आवाज होती है ना, तो हमें लगता है कुछ नया आया है, हम खोल के देखते हैं जल्दी से, व्हाट्सएप मैसेज आया है या फेसबुक मैसेज आया है, वो हमारे जैसे ही किसी व्यक्ति ने भेजा है, तो उसका लेवल क्या कैसा होगा? ऐसा ही होगा, वो कोई हमें बहुत ऊंचा उठाने वाला तो है नहीं। कोई, मैंने किसी महात्मा को सुना निंदा करते हुए, बोले भाई ये जो है मोबाइल बार बार देखना, अब वो उदाहरण थोड़ा सा खराब है लेकिन बात मुझे ठीक ही लगी उनकी। बोल जैसे छोटा बच्चा होता है ना 1-2 महीने का, तो वो कोई ना कोई आवाज करता है, खटर पटर आवाज करता है, तो उसकी माँ जल्दी से उसका, अब तो वो डायपर पहनाने लग गए, पहले जो कपड़ा बांध के रखते थे बच्चे को, वो खोल के देखती है, आवाज कर रहा है ना, तो क्या मिलेगा खोल के? या तो पोटी या तो शुशु, दो में उससे अतिरिक्त तो कुछ मिलना नहीं है। तो बार बार ये मोबाइल देखने से क्या मिलेगा? तो भाई मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन वो हमारे लेवल के किसी व्यक्ति ने भेजा है, तो कोई बहुत ऊंची चेतना वाली चीज तो नहीं मिलेगी। तो उससे अच्छा है आप इसको खोल के पढ़ना, जो सुबह एक बार पढ़ा, फिर दोपहर में टाइम मिले तो पढ़ लेना, अपनी जेब में रख लो, ऐसे कुर्ते की जेब में, शर्ट की जेब में, बहुत कीमती वस्तु है ये। तो उसमें एक मंत्र आता है, देवानाम सुमतौ श्याम, हम दिन भर देवों की सन्मति में रहें। क्योंकि जिस लेवल पे व्यक्ति जीता है ना, उस लेवल की चीजें उसको प्रभावित करती हैं, उसके जीवन में आती हैं। जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? इस हॉल में जितना है वो दिखाई दे रहा है, इसके बाहर का दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब आप छत पे चले जाओगे तो आपको और ज्यादा दिखेगा चारों तरफ का, क्योंकि आपकी थोड़ी हाइट बढ़ गई अभी। और जब आप हेलीकॉप्टर से और थोड़ा ऊपर उड़ जाओ तो उससे भी ज्यादा दिखने लगेगा, और उससे भी ऊपर जाओ तो फिर सारी धरती ही ऐसे गोल गोल दिखने लगती है। फ्लाइट में जाते हैं ना तो एक गोल गोल घेरा सा दिखने लगता है। तो जितना जितना चेतना का स्तर ऊपर उठेगा उतना उतना हमें अधिक दिखाई देने लगेगा, हमारा व्यक्तित्व विराट होने लगेगा। नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्षुद्रता रहती है हमारे हृदय में, विराटता नहीं आती है। आज श्रद्धेय गुरुदेव करोड़ों लोगों को, पूरे भारत के देशवासियों को और पूरी धरती के लोगों को अपना कुटुंब क्यों मानते हैं? कुटुंब मानते हैं, उनके जीवन में आरोग्य लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अपना मानते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए 8, 10, 15 घंटे काम करते हैं आप। क्यों? क्योंकि आप उन बच्चों को अपना मानते हैं। पर आप 2-4 बच्चों को या 8-10 लोगों को अपना मानते हैं, और जो योगी होता है वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानता है। तो ये एक विचार ही तो है कि ये सारी वसुधा मेरा ही परिवार है, और इस विचार से ही कोई व्यक्ति सन्यास धर्म में प्रवृत्त होता है, क्षुद्रता को छोड़ करके। तो वहां प्रार्थना की है सुबह सुबह कि भगवान जी मुझे पूरे दिन भर कौन सी चेतना में रखना? देवानाम सुमतौ, देवों की सुमति में, देवों के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में। तो यदि हम इतना कर लेते हैं तो हमारी एक भक्ति सिद्ध हो गई।
वहाँ मानस में लिखा है कि ये जो 9 प्रकार की भक्ति कही है, इनमें से एक को भी व्यक्ति पकड़ ले यदि, तो उसका फल क्या होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। एक भक्ति भी कर ले तो एक भक्ति तो ये है। तो यहाँ ऑप्शन दे दिए, 9 ऑप्शन दे दिए। ये भक्ति श्री राम ने माता शबरी को प्रदान की थी। जब शबरी के पास पहुंचे तो माता ने कहा कि मैं तो प्रभु कुछ जानती नहीं हूँ, भक्ति भाव ना मुझे कोई शिक्षा मिली, ना मैंने कोई वेद दर्शन उपनिषद पढ़ा, तो आप ही बताइए। अब लोग मेरे से पूछेंगे कि श्री राम आपके पास आए थे तो आपने कौन सी साधना की, तो मैं क्या बताऊंगी। तो बोले आपने जो साधना की है तो उसका तो कोई मूल्य नहीं, वो तो अमूल्य है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहे साधना तो मैं 9 उपाय बताता हूँ, आप ये बता देना। तो उनमें पहला उपाय ये है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर आपको पूरे दिन ऐसा भाव बनाने में दिक्कत आ रही हो, पूरे दिन याद नहीं रहता है, तो फिर जब कभी अवसर मिले, कहीं भगवान की कथा हो रही हो, कोई भगवान के नाम का गुणगान कर रहा हो, चर्चा कर रहा हो, तो उसमें रति होनी चाहिए। रति मतलब आसक्ति। नहीं तो लोगों का स्वभाव क्या है, कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस आ जाए कहीं आसपास मोहल्ले में, गांव में, शहर में, तो फिर तो सारा गांव वहाँ पहुँच जाता है। और कहीं कोई महात्मा आया है तो बोले ऐसे ही महात्मा बहुत देखे हमने, आजकल कहाँ महात्मा है, वहाँ रुचि नहीं होती। और कोई चले भी जाए बेचारे तो वो बिना मन से ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई शोक में आए हो, हर्ष नहीं होता है मन में। तो यहाँ श्री राम माता शबरी को बता रही हैं, मम कथा प्रसंगा रति। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही होता है जब हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि इस समय कर रहे हैं हम। भगवान के नाम की चर्चा चल रही है ना, तो इसमें मन लगना चाहिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो मंच पे आने वाले हैं उनके बोलने की टेस्टिंग करते हैं। भाई अनुराग जी आई थी, उन्होंने कैसे बोला, राकेश जी आए थे, उन्होंने कैसे बोला, परमार देव जी ने कैसा बोला, फिर आज दीदी भी आई हैं, हाँ बोल ठीक है हो गया, अभी तो चलो अभी थोड़ा घूम के आ जाते हैं। वॉशरूम नहीं आ रहा तो भी उठ के जाते हैं, प्यास नहीं है तो भी पानी पीने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन नहीं लगता है। जब व्यक्ति का मन लग जाता है ना, तो फिर तो वो मूल बंध लगा लेता है। पूज्य गुरुदेव को कभी देखा आपने, सुबह सुबह 3 घंटे लगातार योग करते हैं, तो कभी वो वॉशरूम के लिए या पानी पीने के लिए उठ के गए हों, ऐसा देखा कभी? कभी नहीं देखा। हम 1 घंटे में ही चले जाते हैं। एक्चुअली प्यास होती नहीं है, लेकिन हमारे मन में उस चर्चा के प्रति रति नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है हमें। बातें सिर के ऊपर से जाने लगती हैं, लगता है अब 1 घंटा इनको भी सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। कुछ लोग तो घड़ी देखते रहते हैं, 6 बजे छुट्टी हो जाएगी ना, 6 बजे तक कितने लोग बोलेंगे, कितने वक्ता हैं, अब ये दीदी अंतिम है या इनके बाद भी कोई आएगा। तो फिर हम चूक जाते हैं। तो यहाँ पर श्री राम बता रहे हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहाँ कहीं मेरे नाम की चर्चा हो बहुत ध्यान से सुनना। और हनुमान जी ने श्री राम से ये वरदान मांगा था, उन्होंने जीवन भर श्री राम की सेवा की। यद्यपि वो खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे, गुणवान थे, बलवान थे, उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि की विद्या थी, वो चाहते तो अपना एक बहुत बड़ा कोई धर्म, कोई संप्रदाय चला सकते थे हनुमान जी, लेकिन उनकी रति हमेशा किसमें रहती थी? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमेशा सेवा के भाव में रहना चाहते थे वो। तो फिर सारे जीवन भर सेवा करने के बाद श्री राम ने पूछा कि हनुमान कुछ तो मांगो मेरे से। तो बोले मैं यही मांगना चाहता हूँ आपसे कि जब तक ये सृष्टि रहे और इस सृष्टि में जहाँ कहीं भी कोई आपके नाम का गुणगान करे, चर्चा करे, मैं झट वहां पहुंच जाऊं और उस चर्चा को सुनूं।
तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है श्री राम की चर्चा, तो वो वहां पहुंच जाते हैं जहां भी कहीं होती है। तो ये भगवान ने दूसरी प्रकार की भक्ति बताई। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, जब भी कोई ऐसा प्रसंग आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो भगवत नाम की चर्चा करने वाला हो, तो उसमें हमारी रति होनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु के चरण कमल की सेवा करना। पंकज मतलब कमल। कमल की क्या विशेषता है? और भी सारे फूल हैं, गुलाब का फूल भी हो सकता था, आजकल तो ढालिया खिला हुआ इतना बड़ा फूल आता है, लेकिन सब जगह पंकज ही क्यों है? कीचड़ में रह करके भी उससे लिप्त नहीं होता। तो ये संसार ही कीचड़ है, और इसमें रह करके जो लिप्त नहीं होता है वही योगी है। तो ऐसे ही योगी थे ये राम कृष्ण आदि जो हमारे पूर्वज थे। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु भी ऐसा ही होता है, रहना तो संसार में है, नियति उसकी ये है, क्योंकि कमल की नियति ही ये है कि वो कीचड़ में ही पैदा होगा, लेकिन तो भी उससे ऊपर उठा रहता है, हमेशा उसको लिप्त नहीं करता कीचड़ कभी भी। तो नियति तो हमारी इसी संसार में रहना पड़ेगा, नया संसार कहाँ से बनाई, लेकिन इसमें रहते हुए भी सदा भगवान की शरणागति में रहें, गुरु की शरणागति में रहें और उनकी सेवा करते रहें। आप कहोगे जी उनकी सेवा करते रहें यदि, तो घर परिवार की, बाल बच्चों की सेवा कब करेंगे? समाज की सेवा कब करेंगे हम? घर परिवार और बाल बच्चों की सेवा भी भगवान के नाते और गुरु के नाते करें, कि गुरु ने आदेश दिया है मुझे, इस घर की भी मुझे अच्छे से सेवा करनी है, तो ये सेवा भी भगवान की और गुरु की ही भक्ति हो गई। तो फिर वो सेवा और अच्छी होती है। जितना हम अपने सिर पे भार उठा करके सेवा करते हैं तो उतनी अच्छी सेवा नहीं होती है, और वही काम जब दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के नाते से करते हैं, तो बहुत बढ़िया बनता है। कोई पत्नी जब अपने घर में अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, संडे को उन्होंने बोला कि आज तो बहुत ठंडी है, सुबह सुबह हलवा बना दो, बोले बस इनका तो संडे आते ही ना फरमाइश शुरू हो जाती है, चलो बना के देती हूँ, तो वो पलटा मारती है, वो अपने सिर पे बर्डन ले रही है। तो हो सकता है उस दिन मीठा कम ज़्यादा हो जाए, घी तेल ठीक से ना पड़े, लेकिन अगर उसको पास के मंदिर वाले कहें कि बहन जी आज मंदिर में सत्संग होना है और मंदिर का प्रसाद आपके घर से बने तो बहुत अच्छा है, तो वही हलवा बनाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि भाव अलग हो गया ना। ये मैं भगवान के नाते कर रही हूँ। तो आप अपने घर में जा करके जो भी आपका कारोबार है, जहाँ भी भगवान ने आपको नियुक्त किया है, वो मैं भगवान की आज्ञा से इस सेवा को कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा से सेवा कर रहा हूँ। ये सब तो गुरु ही कर रहे हैं, ये सब भगवान ही चला रहे हैं इस सृष्टि को, मैं तो निमित्त मात्र बना हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। आप निमित्त मात्र बन जाओ, बाकी सब गुरु ही कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान
आसान है, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो भाई ऐसे ही सोचना आप योग सिखाते समय कि ये करोड़ों लोगों का जो योग का अभ्यास है, आज जो करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से हो रहा है। मैं भी उसमें एक निमित्त बन गया हूं। अहंकार मत करना, ये मत सोचना कि इस शहर में तो यदि मैं योग ना कराऊं तो कौन कराए। तो ये मान मत करना, अहंकार मत करना। इसलिए यहाँ पर कहा है कि गुरु के चरणों की सेवा तो करना है, लेकिन कैसे करना है? अमान होकर के, मान रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के। ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है। मेरा सौभाग्य है जो मैं भी इस टीम में शामिल हो गया। चौथी भक्ति मम गुण गण कर रही कपट तजी गान। चौथी प्रकार की भक्ति ये है कि जब भी जो काम करो भगवान के गुणों का गान करते रहो, मन मन में या तो वाणी से, किसी को गाना आता है तो वाणी से गुनगुनाते रहो और काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, कीरत करो और सेवा करो। सब संतों ने यही कहा, सेवा करो, सुमिरन करो। और किसी को गाना नहीं आता है तो मन मन में गुनगुनाते रहो। तो भगवान के गुणों का मन मन में चिंतन चलना चाहिए। ये दयालु तो कितना दयालु है, मुझे कितने अच्छे स्थान पे ले आया है, कितने संत महात्माओं के दर्शन हुए, कितना पवित्र स्थान है, कितना सेवा का कार्य हो रहा है। मेरे गुरु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान तू तो सर्वशक्तिमान ही है, तू सबके दुखों का नाश करने वाला है। तेरे रहते हुए मेरे जीवन में कोई दुख रह कैसे सकता है? तू आनंद का सागर है। जब इतना बड़ा आनंद का सागर सदा मेरे सामने उपस्थित है तो मेरे जीवन में आनंद की कमी हो कैसे सकती? ऐसे भगवान के गुणों का गान करते रहें। मम गुणगन करई कपट तजी, कपट तज के भगवान के गुणों का गान करना है, प्रार्थना करनी है। नहीं तो व्यक्ति इतना बेईमान है कि पूजा भी करता है ना तो वो भी उसमें भी कपट करता है, दूसरे को दिखाने के लिए करता है। भजन सत्संग भी करता है, ध्यान भी करता है, तो दूसरे मेरे को देखें, मेरे को जाने कि मैं ध्यान कर रहा हूं। या तो खुद ही बता देता है दूसरे को, मैं इतने घंटे ध्यान करता हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, इतना यज्ञ करता हूँ। और या तो फिर ऐसे ढंग से करता है बैठ करके कि दूसरे को पता लगे। तो ये भगवान के साथ छल कपट नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को ही दिखाने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए सत्याचरण करना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। चौथे प्रकार की भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। हमेशा भगवान के नाम का जाप या मंत्र, किसी मंत्र का जाप। मंत्र को भी मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र शब्द कैसे बनता है? मंत्र शब्द मत्री धातु से बनता है। उस धातु का अर्थ है गुप्त परिभाषण। धातु पाठ में आता है मत्री गुप्त परिभाषणी, और उसमें वैयाकरण प्रक्रिया से ईदितोनुमादी होकर के फिर मंत्र शब्द की निष्पत्ति होती है। तो मंत्र शब्द का अर्थ है गुप्त परिभाषण, यानी दो के बीच में जो गुप्त वार्ता हुई है उसका नाम मंत्र है। किन दो के बीच में हुई है? भगवान और ऋषि। जो ऋषियों के हृदय में जब भगवान का गुप्त परिभाषण हुआ, उन्होंने अपना ज्ञान उनके हृदय में जो डाला, उसका नाम है मंत्र। तो वो हमें कहीं किसी से मिल जाए, वो तो सारा दे दिया। ऋषि तो इतने करुणालु थे, इतने उदार थे कि जो उनको पता लगा वो सब मानवता के लिए उन्होंने उद्घाटित कर दिया, छिपा के नहीं रखा। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे हमारे यहाँ
कच्ची मिट्टी की ईंट बनाई जा रही हैं। आज सुबह भी शायद आपने सुना हो। तो उसमें गोबर, मिट्टी, चूना। तो एक दिन पूज्य गुरुदेव उधर गए और वो जब बनाने वाला था, वो व्यक्ति कहीं हरियाणा का या पता नहीं कहाँ का रहने वाला है। अब गुरु जी ने जाते इंडिया टीवी पे भी, आस्था पे भी पूरा बता दिया हम तो ऐसे बना रहे हैं। वो बड़ा बाद में नाराज हो गया, बोल जी मेरा तो 15 साल का सीक्रेट आपने 15 सेकंड में ओपन कर दिया। महाराज जी बोले भाई आप तो ईंट की बात कर रहे हो, हमने तो अपना जीवन ही गुप्त नहीं रखा, सारा जीवन ही हमने दुनिया के आगे बता दिया। हमारे यहाँ कौन सी औषधि कैसे बनती है, कितनी मात्रा उसमें क्या क्या डाला जाता है, महाराज जी तो रोज ओपन करते हैं। भाई अच्छी चीज है ना तो सबको बताओ ना। तो ये ऋषियों का होता, तो ऋषियों ने तो वो सारी अपनी नॉलेज वेद के रूप में हमारे सामने प्रकट कर दी। भाई हमने ऐसा पाया, तुम भी पाओ, तुम्हें भी खुशी मिलेगी। तो उसका नाम है मंत्र। तो किसी भी मंत्र का, गायत्री मंत्र का, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो आपको पसंद है उसका जाप चलता रहे। मंत्र का जाप नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, संसार का जाप चलेगा। उसने मेरे को ये बोला, मैंने उसको ये बोला, मैं उस दिन चुप रह गया, अब की बार मिलेगा तो मैं भी बता दूंगा मैं भी कोई चीज हूँ। उन्होंने उस दिन जो अपमान किया वो जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। मत भूल, अपने हृदय में भर के रख ली उसको, नहीं तो ये उल्टा चिंतन चलेगा। तो इसलिए पांचवी भक्ति ये है मंत्र जाप, भगवान के नाम का ही जाप चलता रहे। और मम दृढ़ विश्वास, भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास कहना ही पर्याप्त था, दृढ़ ये विशेषण क्यों लगाया, क्योंकि विश्वास तो होता है लेकिन प्रतिकूल अवस्था में विश्वास टूट जाता है। लेकिन जो संत होते हैं, योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, उनका विश्वास कभी टूटता नहीं है। वो बुरी परिस्थिति को भी कहते हैं इसमें भी जरूर मेरा कोई कल्याण ही होगा।